हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति प्राबल्य का समीकरण ज्ञात कीजिए। नाभियां प्लस माइनस 5,0 अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है। नाभियां 0, प्लस माइनस 13 से युग्मी अक्ष की लंबाई 24 है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अति प्राबल्य से संबंधित है। तो अति प्राबल्य की हमारे पास दो स्थितियां होती है। पहली होती है हमारे पास एक्स की घात 2 बटा में ए की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटा में बी की घात 2 बराबर 1। तो इस स्थिति में हमारी जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारी होती है एक्स अक्ष, और दूसरी हमारी होती है इसकी स्थिति में जो नाभियां हैं वो हमारी होती है प्लस माइनस सी कोमा 0। तो उसके बाद हमारी जो दूसरी स्थिति है वो हमारी होती है y की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो इस स्थिति में जो हमारी अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारी होती है y अक्ष, और जो हमारी नाभियां हैं वो हमारी होती है 0, प्लस माइनस सी। तो ये हमारी दो स्थितियां हैं। अब देखो हम बात करेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो कि हमारे पास होती है 2a। दूसरी हम बात करेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो कि हमारी होती है 2b। यह पहली स्थिति में हमारे पास है जो नाभियां हैं वो हमारे पास है प्लस माइनस 5,0। तो यहाँ से देखो भाई प्लस माइनस c,0 बराबर हमारा हो गया प्लस माइनस 5,0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो c का मान आएगा वो आ जाएगा 5। उसके बाद हमें प्रश्न के अंदर दिया गया अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई वो हमारे पास है प्रश्न के अंदर है जो दी गई है वो है हमारे पास 8। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है वो हमारी 2a होती है। 2a बराबर हमारा 8 आ गया। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 8/2, क्योंकि 2 गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में। तो a बराबर आ गया 4, क्योंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो यहाँ से c का मान है हमारे पास 5। तो 5 की घात 2 बराबर है 4 की घात 2 प्लस b की घात 2। 5 की घात 2 25 बराबर है 4 की घात 2 16 प्लस b की घात 2 प्लस का 16 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 बराबर है b की घात 2। b की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 25 माइनस 16। तो 9 दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो b बराबर हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल करते हैं प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ b एक दूरी है तो हमारा सिर्फ प्लस चिन्ह आएगा। तो हमारी जो इसकी जो मानक समीकरण है वो है x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो x की घात 2 बटा में a का मान है वो हमारे पास है 4। तो यहाँ 4 की घात 2 हो जाएगा माइनस है y की घात 2 बटा में b का मान है वो हमारे पास 3 है। तो 3 की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास x की घात 2 बटा में 16 माइनस y की घात 2 बटा में 9 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये हमारी प्रथम स्थिति के लिए अति प्राबल्य की समीकरण है। अब हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में हमारे पास जो नाभियां दी गई है प्रश्न के अंदर वो दी गई है 0, प्लस माइनस 13। तो यहाँ हम लिख देंगे 13। तो देखो ये दूसरी स्थिति हमारी अति प्राबल्य की। तो यहाँ से देखो भाई इसकी जो नाभियां होती है वो मानक रूप होता है वो 0, प्लस माइनस सी बराबर हमारा आ जाएगा 0, प्लस माइनस 13। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो सी का मान आ जाएगा हमारे पास 13। तो अब हमें प्रश्न के अंदर दी गई है संयुग्मी अक्ष की लंबाई, जो कि हमने यहाँ मुख्य उदाहरण में लिख रखा है कि संयुग्मी अक्ष की लंबाई है वो 2b होती है। तो 2b बराबर हमारा 24 है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2b बराबर 24। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में बराबर में जाके भाग में हो जाएगा। तो 24/2। तो यहाँ से देखो b का मान आ जाएगा 24 में 2 का भाग देंगे तो हमारा b बराबर हमारा आ गया 12। चूंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर हमारा होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो c का मान है वो हमारे पास 13 है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 13 की घात 2 बराबर 1 की घात 2 प्लस 12 की घात 2। तो 13 की घात 2 है वो हमारा 169 होता है बराबर 1 की घात 2 प्लस 12 की घात 2 हमारा 144 होता है। प्लस का 144 है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस है
144 बराबर 1 की घात 2, तो यहाँ से 1 की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 25। तो अब देखो हमारी जो दूसरी स्थिति है मानक रूप में, वो हमारी होगी y की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से देखो भाई y की घात 2 बटा में a की घात 2 का मान है वो हमारे पास 25 है, माइनस x की घात 2 बटा में b का मान है वो हमारे पास 12 है, तो 12 की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा y की घात 2 बटा में 25 माइनस x की घात 2 बटा में 12 की घात 2 है वो 144 हो गया बराबर 1। तो ये हमारी दूसरी स्थिति में त्रिवलय की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।